हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो अभी बच्चों हमारा क्लास 10th का चैप्टर लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जैव प्रक्रम चल रहा है, जिसका इंग्लिश था लाइफ प्रोसेस। उसमें आज हमने आपको पढ़ाया था पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है और स्वपोषी पोषण क्या होता है। इन सब टॉपिक्स को मैंने 3 पार्ट्स में मैंने पढ़ा करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। ये चौथा पार्ट है इस वीडियो का। जो बच्चे अभी तक पिछले 3 पार्ट मतलब पोर्शंस को नहीं देखें, पार्ट को नहीं देखें, कृपया उन पार्ट को देखें, उसके बाद ही ये पार्ट उनको थोड़ा समझ में आएगा। वरना मतलब यहाँ समझ तो सकते हो, लेकिन इसके पहले क्या चीज़ें चली हैं, थोड़ा सा बहुत लंबे मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है मैं 15 से 20 मिनट का मैं 1 या 2 टॉपिक पर बच्चों को कवर करूँ, ताकि आपको ना पढ़ने में बोरियत महसूस हो, ना बहुत ज़्यादा आप वक्त बिता पाओ मोबाइल पर, ठीक ना। इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डाल रहा हूँ। तो आप उन पार्ट्स को पहले एक बार देख लीजिए। 10, 15, 20 मिनट के सब पार्ट्स हैं, 20 मिनट, 22 मिनट, ऐसे ही सब पार्ट्स हैं। तो ये उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ये पार्ट 15 से 20 मिनट का ये भी पार्ट रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पॉइंट है जैव प्रक्रम में, कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ये है चैप्टर नंबर 6, ठीक, क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th बायो, ठीक। एनसीईआरटी पैटर्न में लेके चल रहा हूँ, साइड बुक नहीं, क्योंकि अब आपके जो पेपर्स आते हैं वो एनसीईआरटी माध्यम में ही आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण क्या होता है। अमीबा में देखो, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, देखो जो बच्चे मेरा 3 पार्ट देखे होंगे वीडियो को, उन्हें अच्छे से पता होगा कि पोषण क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अब आप क्या करें कि पिछले पार्ट्स को भी जल्दी जल्दी रिवाइज करें। जो बच्चे सोचे होंगे चलो अब कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो ये चीज़ें ना करें। आज करें, कल करें, परसों करे वाला धंधा ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, ठीक ना। तो आइए, तो पोषण क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पहले और दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है। तो आप कृपया करके पहला वीडियो देख लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, ठीक। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में, मैंने क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनाया हूँ बायोलॉजी की, उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, कि पोषण क्या होता है, ठीक। तो पोषण तो मैंने अच्छे से बता दिया है। आज हम जानेंगे क्या, अमीबा क्या होता है और अमीबा में पोषण क्या होता है। तो पहला क्या होता है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। इंग्लिश में कहते हैं सिंगल सेलुलर, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसा जीव जिसमें क्या हो, मात्र एक कोशिका पाई जाती हो। सेलुलर मतलब सेल होता है, सिंगल मतलब एक कोशिकीय मतलब सेल हो गया, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक। तो ये तो बात रही यहाँ तक कि अब हम जानेंगे इसमें कि अमीबा क्या होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा हम जान के पहला चीज, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जो 10th एनसीईआरटी है उसमें 2 एग्जाम्पल दिया है। एक दिया है अमीबा का और एक दिया है किसका, पैरामीशियम का। एक एग्जाम्पल किसका दिया है, पैरामीशियम का, पैरामीशियम का, ठीक ना। पैरामीशियम का एक एग्जाम्पल दिया है, एक दिया है अमीबा का। तो पैरामीशियम और अमीबा में हम देखो आज मुख्यतः 2-3 चीजें पढ़ेंगे। पहला कि इन दोनों में इसका पोषण, पैरामीशियम में पोषण है ना। तो हम आज क्या कवर करने वाले हैं कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, और इन दोनों का जो पोषण होता है एक दूसरे से कितना भिन्न है, ठीक ना। मतलब इन दोनों के जो न्यूट्रिशन है उसमें कितनी ज्यादा डिफरेंशिएट है, भिन्नताएं हैं और कितनी समानताएं हैं। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ठीक। आज मैं इस पार्ट को इसलिए मैं, क्योंकि ये थोड़ा जीव जंतु वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे पूरा खत्म कर दें। उसके बाद मानव का एक थोड़ा सा, आज अगर आपका वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, 15 मिनट होगा, तो अगर अगला वाला होगा वो 25 से 28-30 मिनट चला जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो उसमें जो होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। तो अब आते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। अमीबा में पोषण क्या होता है। पहला चीज आप सभी लोग जानते हो कि अमीबा जो है एक क्या हो गया, पहली चीज, चलो इसको इरेज करते हैं पहले नीचे वाला, ठीक ना।
आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, इसमें कुछ वैसे है नहीं। एक कोशिकीय जीव होता है सिंगल सेलुलर, ये क्या है, ये पॉइंट करके आप लिख सकते हो। अमीबा क्या है बाबू, एक कोशिकीय जीव है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। तो उसकी कोई बात नहीं है। आ जाओ, चलो पहले समझते हैं फटाफट अमीबा की क्या क्या खासियतें होती हैं, कैसे करता है। तो पहला पॉइंट है इसका अमीबा का क्या क्या है कि ये देखो, पहले हम जानते हैं, पोषण पे आ रहे हैं कि ये क्या है बाबू, एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है, एक कोशिका वाला है, ठीक ना, एक कोशिका वाला है। देखो एक चीज़ जानो, जितना शॉर्ट्स बनाओगे, मतलब जितना नोट्स छोटा बनाओगे उतना ही ज़्यादा बाबू तुम क्या होगे, फायदे में रहोगे, तुम्हें रिवीजन में आसानी होगी, ठीक ना। चलिए, तो अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ना। और अमीबा में क्या होता है, इसका क्या होता है, कोई भी निश्चित आकार, मतलब अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है, ठीक। इसका जो भोजन जो लेता है, ये कहाँ से लेता है, ये भोजन लेता है सतह से। ये भोजन कहाँ से लेता है, अपने सतह से भोजन ग्रहण। यानी क्या है कि अपने सतह से ये भोजन ग्रहण करता है। अब सतह में देखो, यहीं पे देखो एक अंतर आएगा अभी कि यहाँ पे जो अमीबा होता है वो ना, वो अपने सतह मतलब पूरी जगह, जैसे मान लो, हाँ अभी जैसे देखो अमीबा क्या है कि ये सतह का मतलब, जैसे मान लो कि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो आकार होता है अंगुलीनुमा होता है, ऐसे 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 निकला हुआ होता है, ठीक ना। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये क्या होता है, ये सतह का मतलब होता है कि ये पूरे सरफेस से ना, एक मिनट ऐसे समझो, इसकी ये जो पूरी सरफेस होती है ना बालक, इस पूरे सरफेस से ये क्या लेता है, अपना ये भोजन ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम ऐसा नहीं करता। तो सबसे बड़ा यही एक क्या है, अंतर है, डिफ्रेंशिएट है, किसमें, अमीबा और पैरामीशियम में, ठीक ना। तो अमीबा क्या करता है आपका, अमीबा, ठीक ना। तो अमीबा आपका क्या करता है, ये कि किसी सतह, मतलब एक निश्चित इसका आकार नहीं होता, मतलब निश्चित तो आकार होता ही नहीं है, मैंने लिखा कि नहीं, हाँ इसका अनिश्चित आकार होता है। और ये सतह से भोजन ग्रहण करने का मतलब है ये पूरी तरह अपनी सतह से ये भोजन ग्रहण कर लेता है। और इसका जो केंद्रक होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक ना। ये क्या होता है, इसमें लिख लो कि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसका केंद्रक क्या होता है, पूरी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरी तरह से ये मतलब विकसित, हाँ केंद्रक अविकसित होता है, ये पूरी तरह से विकसित, अविकसित, यानी इसका जो केंद्रक होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये पूरी तरह क्या होता है, विकसित नहीं होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, सॉरी अमीबा में क्या क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका होती है, ये अनिश्चित आकार का होता है, यानी इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपनी सतह से इसका, और ये क्या होता है, उंगली नुमा होता है। ये क्या होता है, उंगली नुमा। अमीबा क्या होता है बच्चा, उंगली नुमा होता है ना। ये जो फिंगर लाइक, यहाँ पे मैं थोड़े से फिगर्स जो ऐसे ऐसे हैं, मतलब ये तो आप समझते हो यार, अमीबा का फिगर क्या है, जानते हो, इसका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं, ये जो है बेसिकली ऐसे उंगली नुमा होता है, ठीक ना। ये पूरा उंगली नुमा इसका आकार होता है, किसका आकार होता है, अमीबा का, ठीक ना। तो ये चीज़ रहा, केंद्रक होता है, खाद्यकण, चलो ठीक है। और ये क्या करता है, ये तो चीज़ें हुई, एक चीज़ है, इसमें क्या होता है, ये कोशिकीय होता है, इसका अनिश्चित आकार होता है, सतह से ये भोजन ग्रहण करता है, केंद्रक इसका अविकसित होता है, और इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, उंगली नुमा, क्या होता है इसका, उंगली नुमा आकार। एक तो देखो, मतलब अब मैंने एक चीज़ बता दिया कि ये क्या होता है, एक तो अनिश्चित होता है, उसके साथ साथ मतलब इसमें जो निकले रहते हैं ये उंगली नुमा टाइप होता है, ठीक ना। चलो हाँ, तो ये चीज़ें रहीं। अब इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक चीज़ आपका डायग्राम बनाता हूँ, लो साथ सुन लो, चलो पॉइंट पे आते हैं। और हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें, अच्छा जो बच्चे, अगर ये कोई बच्चा इस साल का, जिस बच्चे को इस साल 10th देना है, अगर वो इस गलतफहमी में जी रहा हो कि मेरा इस बार 10th का पेपर नहीं होगा, तो बच्चा इस गलतफहमी में मत जिए आप लोग, पेपर ज़्यादातर चांस है कि हो जाए,
ठीक ना। सीबीएसई वालों का मत देखिए, सीबीएसई वालों के पास डिटेल रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, उन लोग के पास पता होता है कि हाँ कौन सा बच्चा क्या कैसे किया। सुनो, अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। पहला ये जैसे देखो अमीबा क्या करता है, पहला पॉइंट अमीबा, देखो 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला क्या होता है, ये भोजन को अपने पादप से, पादप का मतलब क्या होता है, भोजन को अपने पादप से घेर लेता है। कौन घेर लेता है बच्चा, अमीबा घेर लेता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या करता है ये, फिर ये जब घेरने के बाद तो खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका सही लिखा हूं, रिक्ति, खाद्य रिक्तिका में जाता है। फिर खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, जटिल पदार्थ का, फिर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये पदार्थों का विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित अब समझो क्या क्या है फटाफट, बस इतना ही है पूरा अमीबा, इससे ज़्यादा 10th में एक भी नहीं है। ठीक, तो मैं सिर्फ टू द पॉइंट एनसीईआरटी लेके चलूँगा। यहाँ पर अमीब लिखा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अमीबा ना, देखो भोजन को अपने पादप से घेर लेता है, यानी पादप मतलब जो उसके पंजे होते हैं ना, उससे, जैसे अमीबा जो ये जो मैं बताया था आकार आपको, मैं कुछ ज़्यादा ही बना देता हूँ क्या, इन पंजों की मदद से वो क्या करता है, भोजन को एकदम घेर लेता है। ठीक, एनसीईआरटी में जो पॉइंट वो वाइज बना हुआ है, ठीक ना। अब घेर लेने के बाद ये क्या करता है, खाद्य के लिए रिक्तिका करता है, यानी खाद्य के लिए क्या करेगा, ये स्थान बनाएगा। तो ये खाद्य के लिए स्थान कैसे बनाएगा, अब जैसे ऐसे हैं, तो जैसे मान लो इसको ऐसे लेते हैं ना कि ये इसका रहा, तो अब मान लो इसको यहीं पे लेना है खाद्य ना, तो ये थोड़ा सा इस यहाँ पे क्या करेगा, एक जगह इसका रिक्तिका बनाएगा ये। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा क्या करेगा, एक जगह अपना रिक्तिका बनाएगा। फिर बचा हुआ अपच कोशिका सतह की ओर ना, हाँ, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाएगा। अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा, फिर इसको विघटन किया जाएगा, फिर यानी उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अब विघटन कैसे होगा, तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चा, अभी जैसे मान लो ये था, ये है ऐसे, अब वो अंदर आ गया तो इसको थोड़ा सा और अंदर इसको ले लेंगे, सब इसको और अंदर ले लेंगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी का 6.5 चित्र नंबर 6.5 एनसीईआरटी में यही है फिगर। इसी फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझो, दिखा देता हूँ कैसे किया गया है।
देखो ये पहले क्या हुआ, एक केंद्रक था और एक खाद्य कण था, ठीक ना। मान लो यहाँ पे जैसे कोई खाद्य कण है, ठीक। अब इस खाद्य कण को क्या करेगा, ये पादप या कुटपाद की मदद से क्या किया, ये खाद्य रिक्तिका इसको खाने को ये अपने धीरे धीरे करीब लेकर के आया। जब करीब लेकर के आएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, खाद्य रिक्ता अंदर चली गई और खाद्य कण, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, इसको पूरी अपनी तरह अंदर ले लेगा। उसका जब बचा हुआ जो शरीर के तो वो क्या कर दिया जाता है, फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसी फिगर को समझने वाली बात थी। तो अब यहाँ पे उसी फिगर को जो समझाना है वही चीज़ मैंने टू द पॉइंट एक एक पॉइंट करके मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। वो क्या है कि पहले भोजन को ले लिया, ठीक। भोजन को पादप से अपने क्या करेगा, घेर ले देगा, फिर खाद्य रिक्तिका में पहुंचा देगा, फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों क्या कर देगा, उसको तोड़ के विघटन कर दिया जाएगा, ठीक ना। फिर बचा हुआ जो अपचक कोशिका की सतह की ओर गति करता है। फिर जो वो बचा हुआ जो रहेगा अपचक, वो क्या होता है, कोशिका की ओर क्या करेगा, वो गति करेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसको पदार्थ, फिर ये पदार्थ जो बचा हुआ जो पदार्थ आ रहा था, जो किसकी तरफ आ रहा था, कोशिका की तरफ आ रहा था, उस पदार्थ को ये क्या करेगा, शरीर से बाहर निष्कासित कर देगा। ये किसमें होता है, ये होता है आपके अमीबा में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए आइए, अमीबा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अमीबा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस यही था, सिंगल सेलुलर। उसके पहले वाला जो चीज़ लिखवाया था वो, और ये, इससे बाहर 10th में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग बेहिचक होके पढ़िए, ठीक, कि इसके बाहर जाएगा। पढ़ो, 5-6 चैप्टर है बायोलॉजी का बच्चा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम लोग एक भी नंबर बायोलॉजी का नहीं कटेगा, उससे तुम लोग टेंशन ना लो। चलो आओ, नेक्स्ट आपका आता है पैरामीशियम। अब व्हाट इज पैरामीशियम, फलाना ढिमकाना। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। होए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। हाँ, तो अब पैरामीशियम में पोषण क्या होता है, पैरामीशियम क्या करता है, कोशिका पूरी सतह को ढके हुए। देखो पैरा एक तो होगा पैरामीशियम, अब ऐसे समझो, यहाँ पे क्या है, पैरामीशियम से जाएगा पादभ्य, पादभ्य, सॉरी 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 सॉरी, जो 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 क्या हिंदी लिख रहा हूँ यार मैं, स्थान से ही ग्रहण किया। मैंने सोचा था इसी में थोड़ा सा बचेगा, लिख दूंगा इसको नीचे, कोशिका की पूरी सतह। चलो आओ देखते हो क्या है। एनसीईआरटी में देखोगे तुम कुछ पॉइंट्स में करके, अच्छा एनसीईआरटी में पता क्या दे दिया है, एनसीईआरटी में दे दिया है आपके, जरा सॉरी एनसीईआरटी में जरा देख लेता हूँ। एनसीईआरटी क्या लिखा है, बचा हुआ अपच। हाँ, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। बस इतना ही एनसीईआरटी लिखा है। अब समझा देता हूँ आपको क्या लिखा है, एनसीईआरटी का मतलब क्या है, ठीक ना। आओ देखो पैरामीशियम में, देखो अब मैंने उसमें थोड़ा सा अलग लिखा था, इसमें थोड़ा सा अलग, मतलब अलग क्या मतलब है, जैसे मैंने उसमें पहले लिखा दिया था ना कि एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें अंगुली नुमा होता है,
इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, ये सब चीज़ें तो अभी इसमें भी मैं लिखा दे रहा हूँ ना, तो इसके बाद लिखा देता हूँ। ये जो लिख दिया उसको समझ लो, फिर इसके बाद लिखवा देता हूँ, बस यही मैं बोल रहा था और कुछ नहीं। तो पैरामीशियम में पोषण क्या होता है? तो देखो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम का सबसे पहला चीज़ यही जान जाओ कि इसमें क्या है कि भोजन एक विशिष्ट स्थान से, यानी किसी एक खास, कहते हैं ना भैया ये हमारा विशिष्ट मेहमान है, मतलब कोनो खास आदमी, खास मेहमान, ठीक। तो वही है कि भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। और देखो ये क्या होता है, कोशिका की जो पैरामीशियम होता है क्या करता है, कोशिका की पूरी सतह को क्या रहता है, ये ढके हुए रहता है, ठीक ना। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो फटाफट। तो चलो पहला पॉइंट लिखते हैं, पैरामीशियम क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये भी क्या है बाबू, एक कोशिकीय जीव है। क्या है ये, एक कोशिकीय। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय। पैरामीशियम क्या हुआ आपका, एक कोशिकीय जीव है, ठीक। दूसरा क्या है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है। ये क्या होता है इसका, इसकी कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है, निश्चित आकार की। किसकी कोशिका निश्चित आकार की होती है, पैरामीशियम की कोशिका क्या होता है, निश्चित आकार का। किसका, पैरामीशियम का, ठीक। और इसका खाने का क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है। देखना भोजन क्या होता है, विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। इसमें भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इसमें क्या होता है बालक चूचा, विशिष्ट स्थान से क्या होता है, ये ग्रहण किया जाता है। भोजन इस, और देखो भोजन स्थान तक जो पहुंचता है वो किस स्पीड से कैसे पहुंचता है, वो लिखो। भोजन, एक सेकेंड, भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचता है। भोजन कैसे पहुंचता है, इसमें पक्षयाभ, इसमें पक्षयाभ की गति से भोजन पहुंचता है, से भोजन पहुंचता है। भोजन इसमें कैसे पहुंचता है, पक्षयाभ की गति से। किसमें, पैरामीशियम में। तो यही सब कुछ पॉइंट्स रहे। अभी आ जाओ, धक धक कर, चलो सुनो। पैरामीशियम में पोषण क्या होता है, पैरामीशियम पक्षयाभ की गति से भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, और ये पक्षयाभ की गति से क्या करता है, पहुंचता है, ठीक ना। कि इसमें पैरामीशियम एकदम शॉर्टकट ये रहा, ये क्या रहा एकदम आपका शॉर्टकट। सब कहेंगे मास्टर जी सब क्या बनाते हैं आप, ठीक ना। अब इसमें ये क्या क्या है, ये सब मेन पॉइंट्स रहे कि एक कोशिकीय होता है, क्या एक कोशिकीय होता है बच्चा पार्टी, एक कोशिकीय होता है पैरामीशियम। और कोशिका इसमें क्या होती है, निश्चित आकार की होती है। और इसमें भोजन विशिष्ट स्थान से ही क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। और जो भोजन किस गति से पहुंचता है वो होता है पक्षयाभ की गति से। किसमें, पैरामीशियम। इसमें मैंने कितनी पॉइंट्स लिखवा दिए, 4। अब इन सब पॉइंट्स को, टॉपिक्स को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से याद करना है, उसके बाद ही बातें होंगी, ठीक। वरना बातों को तेरी हम भुला ना सकें, मेहनत से पढ़ाई किया जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार जानदार और ज़बरदस्त क्लास में। टेंशन नॉट, फिक्र नॉट।